हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन के ऊपर। जैसा कि हमने बताया था प्राइवेट मेंबर जो हमारा क्लास में जो प्राइवेट मेंबर होता है उसको एक्सेस करने का एक तरीका क्या है, फ्रेंड फंक्शन भी है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे क्लास का जो भी प्राइवेट मेंबर होता है उसको हम कैसे फ्रेंड फंक्शन के जरिए एक्सेस करेंगे। तो फ्रेंड फंक्शन का पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन जैसा रहता है वैसा ही रट लीजिएगा, समझ के रट लीजिएगा। तो यहाँ डेफिनेशन का क्या बोलता है, डेफिनेशन का बोलता है फ्रेंड फंक्शन इज़ अ नॉन मेंबर फंक्शन। क्या ये क्लास का मेंबर नहीं होता है। फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास विच हैव एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास। तो ये क्या है, फ्रेंड फंक्शन के बारे में बोला गया है। फ्रेंड फंक्शन मेरा क्या है, ये नॉन मेंबर फंक्शन है। मतलब ये कोई क्लास का जो मेंबर होता है, जैसे हम क्लास नेम लिखते हैं और उसका जो मेंबर देते हैं, क्लास का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी क्या करता है, क्लास का जो प्राइवेट मेंबर होता है उसको एक्सेस करता है। ओके तो पहला क्लियर हुआ। फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या है, इट इज़ नॉट इन द स्कोप। ओके गाइस, तो डेफिनेशन क्लियर हुआ। फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच हैव एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास। पहला पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड फंक्शन के बारे में, इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास। क्योंकि ये क्लास का मेंबर ही नहीं है तो क्लास के स्कोप में कैसे रहेगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट द स्कोप इन द क्लास टू द क्लास टू विच हैव टू बी डिक्लेयर एज अ फ्रेंड। जैसे यहाँ पे हम इसको सिंटैक्स जानेंगे तब ये क्लियर हुआ। इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ अ क्लास टू द क्लास टू विच it has to be declared friend, so it can't be called using the object of a class। जैसे यहाँ पे एक क्लास हम बनाते होंगे तो क्लास में यहाँ पे बहुत सारा हमारा मेंबर रहता है, तो उस मेंबर को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट पे डॉट लगा के कॉल करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका मेंबर ही नहीं है, फ्रेंड फंक्शन मेरा क्या है, क्लास का मेंबर ही नहीं है, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है, इट कैन कॉल लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन को हम जैसे कॉल करते हैं, इस फंक्शन को भी हम ऐसे ही कॉल करते हैं। नॉर्मल फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, बस फंक्शन का नाम लिखते हैं और यहाँ पे आर्गूमेंट जो देना रहता है उसको देते हैं। ओके, तो इसको हम नॉर्मल फंक्शन जैसे कॉल करते हैं वैसे ही करेंगे। वैसा ही कोई तोप चीज़ नहीं है, बस नॉर्मल सा ही फंक्शन है। बस इसके आगे हम कीवर्ड लगाएंगे फ्रेंड। जब उसका सिंटैक्स जानेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, तभी बस थ्योरी समझ लीजिए। इसको हम नॉर्मल फंक्शन जैसे कॉल करते हैं वैसे ही करेंगे। उसका क्या है, इट कांट द एक्सेस द मेंबर बाय नेम डायरेक्टली। ये हमारा क्या करता है, ये क्या करता है, फ्रेंड फंक्शन जो मेरा होता है कांट द एक्सेस मेंबर बाय नेम डायरेक्टली ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ पे मान लेते हैं कोई मेंबर है मेरा, यहाँ है क्या, कोई मेंबर मान लेते हैं नेम नाम का, यहाँ पे कोई मेंबर है, तो इसको आप डायरेक्टली नेम लिख कर नहीं एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमको बताना पड़ेगा ना इस क्लास का हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली उसके नाम से डायरेक्टली हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन अगला कंडीशन क्या है, इट कैन यूज़ एन ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर विथ ईच मेंबर नेम। जैसे हम नॉर्मल में करते थे वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्टली नाम यहाँ पे नेम लिख कर नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पे इसके स्कोप में नहीं है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल नहीं करते हैं। यहाँ पे कॉलिंग था, यहाँ पे क्या है, एक्सेसिंग है। किसको, मेंबर का। यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन कॉलिंग का बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको जो मेंबर था उसको एक्सेस करने का बात हो रहा है। तो हम जब एक्सेस करेंगे तो हमको उसको ऑब्जेक्ट के जरिए करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉलिंग उसके ऑब्जेक्ट के नाम से नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मेंबर ही नहीं है, तो उसको स्कोप में है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम उसको डायरेक्टली कॉल करेंगे। जो भी करना होगा नॉर्मल फंक्शन के जैसे कॉल करते हैं वैसे ही करेंगे। इसका जब एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा और सभी समझ लीजिए थ्योरी। ये हो गया। अगला क्या है, इट कैन बी डिक्लेयर आइदर इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन। इसको आप पब्लिक में रखिए या फिर प्राइवेट सेक्शन में रखिए, इसका कोई मीनिंग में चेंजिंग नहीं होता है। तो इट कैन बी डिक्लेयर आइदर इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन ऑफ क्लास विदाउट अफेक्टिंग द मीनिंग। कोई इफेक्ट में यहाँ पे नहीं लगेगा। आप उसको प्राइवेट में रखिए, पब्लिक में रखिए या प्रोटेक्टेड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, यूजुअली फ्रेंड फंक्शन टेक ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली फ्रेंड फंक्शन मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट में लेता है। फ्रेंड फंक्शन मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट लेता है। जैसे आप फंक्शन में कॉल करते होंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल करते होंगे तो यहाँ पे आर्गूमेंट प्रोवाइड करते होंगे ना। आर्गूमेंट जब प्रोवाइड करते होंगे तो यहाँ पे हम क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। इसके आर्गूमेंट में हम क्या देते हैं, फ्रेंड फंक्शन के आर्गूमेंट में हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं इसके आर्गूमेंट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं यहाँ पे आप क्या कोई 2 4 3 ऐसे करके पास कर दें तब गड़बड़ हो जाएगा। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट लेता है। ओके, अब आते ये तो हो गया कुछ फ्रेंड फंक्शन के बारे में बातें। पहला हम जाने क्या इसका डेफिनेशन जानने के बाद देखें इसका हम कॉलिंग कैसे करते हैं। तो कॉलिंग करने के लिए हम नॉर्मल फंक्शन से करते हैं कॉलिंग। ठीक है, जब इसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ क्या है, इट इज़ नॉट इन द स्कोप, क्लास के स्कोप में नहीं होता है,
to the class to which it has been declared a reference, so it can't be called using the object। इसको हम कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट से साथ इसको कॉल नहीं करते हैं, इसको हम नॉर्मल फंक्शन के जैसे कॉल करते हैं। उसके बाद इसके मेंबर को हम कैसे एक्सेस करेंगे वो जाने। उसके बाद इसको पब्लिक में रखिए या फिर प्राइवेट में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको ये क्या लेता है, ऑब्जेक्ट को लेता है एज ए रेफरेंस। ओके, उसके बाद आगे जानते हैं इसका एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज यहाँ पे क्या है, द फ्रेंड फंक्शन अलाउ द प्रोग्रामर टू जनरेट मोर इफिशिएंट कोड। ये क्या करता है, इफिशिएंट कोड को हमारा इफिशिएंट बनाता है, इसका ये एडवांटेज हुआ। उसका बाद अगला क्या है, इट अलाउ द शेयरिंग ऑफ प्राइवेट क्लास इन्फॉर्मेशन बाय नॉन मेंबर फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरा फ्रेंड फंक्शन, क्या है फ्रेंड फंक्शन मेरा नॉन मेंबर फंक्शन है। नॉन मेंबर फंक्शन है तो क्या करता है, ये अलाउ कर रहा है जो हमारा नॉन मेंबर फंक्शन भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो ये भी इसका एडवांटेज हो गया। उसका क्या है, इट एक्सेस द नॉन पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास ईजिली क्या करता है, ये जो भी हमारा प्राइवेट, नॉन पब्लिक करने का मतलब प्राइवेट जो भी मेंबर है उसको इजीली एक्सेस कर लेता है। इट इज़ वाइडली यूज इन केस व्हेन, इसका ज़्यादातर यूज किस में किया जाता है, व्हेन टू और मोर क्लासेस कंटेन द इट मेंबर रिलेटेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये इसका ज़्यादा यूज कहाँ होता है, इसका ज़्यादा मेरा यूज यहाँ पे होता है, ये देखिएगा। तो इसका यूज यहाँ पे कहाँ किया जाता है, इसका ज़्यादातर यूज कहाँ किया जाता है, जब दो या दो से ज़्यादा क्लास का हमारा क्या करेगा, कंटेंट करेगा इंटर रिलेटेड मेंबर रिलेटिव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब एक पार्ट यहाँ पे रहेगा, दूसरा पार्ट दूसरे क्लास में रहेगा, तो वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज होता है। दोनों क्लास को हम क्या करेंगे, दोनों क्लास का एक फंक्शन पे क्या करेंगे, फ्रेंड बना देंगे दोनों क्लास का। उसका दोनों में क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए, इसका ज़्यादातर यूज यहाँ पे करेंगे जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्लास मेरा है, दो या दो से ज़्यादा क्लास है मेरा, और क्या कर रहा है, एक पार्ट का यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, अगला इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, अगला इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को क्या करेंगे, तीनों क्लास का क्या करेंगे, फ्रेंड बना देंगे। तो क्या करेगा, तीनों को एक्सेस कर लेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा इसका यूज होता है। आगे क्या है, इट अलाउ एडिशनल फंक्शनैलिटी दैट इज़ नॉट यूज्ड बाय द क्लास कॉमनली वाला क्लास में क्या होता है, कॉमनली क्लास में ये बोला जाता है जो इसका जो मे भी मेंबर रहेगा सिर्फ वो इसका यूज़ कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करें, एक एडिशनली हमको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जो हमारा कॉमनली क्लास नहीं प्रोवाइड करता है। क्लास में मेरा क्या होता है, सिर्फ इसका जो भी मेंबर रहेगा वही इसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शनलिटी हमको ये प्रोवाइड किया है जो कि इसका नॉन मेंबर फंक्शन जो रहेगा वो भी इसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाएगा। तो ये सब रहा इसका क्या, ये सब रहा इसका डेफिनेशन इसके बारे में कुछ पॉइंट, और ये इसके एडवांटेज है। कभी कभी एग्जाम में एडवांटेज भी पूछ देता है, इसलिए यहाँ पे एडवांटेज भी हमने बता दिया है। अब चलते हैं इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने क्या क्या जाना फ्रेंड फंक्शन के बारे में, अभी तक इतना ही जाना है। ये क्या होता है, ये हमारे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में ये बोला फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, तो फ्रेंड फंक्शन मेरा प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है। किसके प्राइवेट मेंबर को, क्लास का जो भी प्राइवेट मेंबर होता है उसको एक्सेस करता है। और फ्रेंड फंक्शन मेरा क्या है, फ्रेंड फंक्शन मेरा एक नॉन मेंबर फंक्शन है। और क्या करता है, ये इसको कॉल करने के लिए कैसे कॉल करते हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही कॉल करते हैं, ठीक है। इसके कॉलिंग के टाइम हम ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं एज ए आर्गूमेंट में हम इसके ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जब कॉलिंग करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं उसको ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल करें, उसको नॉर्मली कॉल करेंगे, लेकिन आर्गूमेंट में क्या देंगे, आर्गूमेंट में हम ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं तो मेरा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सिंटैक्स पे चलते हैं, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, पहले रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन नेम के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ आर्गूमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट में लेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, क्या, यहाँ पे हम फ्रेंड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरा क्या, ये इसका सिंटैक्स है। हाँ, इसका क्या है, ये सिंटैक्स है। ये यहाँ पे सिंपल लगा देते हैं या फिर इसका जो भी डिफिनेशन देना हो वो दे सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा जो मेरा है एक कीवर्ड है, ये मेरा क्या है, एक कीवर्ड है। रिटर्न टाइप यहाँ पे जो भी हमको फंक्शन रिटर्न करके देगा वो बताएंगे। फंक्शन रिटर्न करेगा, यही मेरा क्या है, फंक्शन का नाम है। फंक्शन नेम हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे जो मेरा आता है फंक्शन टेक्स ऑब्जेक्ट एज अ आर्गूमेंट, उसके बाद ऐसे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ये तो हो गया पहला तरीका। अब एक जो होता है, ये तो हो गया जब उसका हम डायरेक्टली करेंगे वो, और एक और तरीका होता है जब हम क्या करें दूसरे क्लास का कैसे हम इसको फ्रेंड बनाएंगे वो भी, लेकिन वो हम एग्जांपल में देख लेंगे, जब वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब। तो ये क्या होगा, ये इसका लिखने का सिंटैक्स हो गया,
ये इसका क्या हो गया, फ्रेंड फंक्शन को लिखने का तरीका। हम क्या करेंगे ना, एक क्लास बनाएंगे तो क्लास में हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस। लेकिन पहले सिंटैक्स देख लीजिएगा। सिंटैक्स में हम क्या लगाए हैं, यहाँ पे एक फ्रेंड लगाए। फ्रेंड एक क्या है, कीवर्ड है जो कि बताएगा जहाँ इस क्लास का ये फ्रेंड फंक्शन हो गया, ठीक है। ये फ्रेंड फंक्शन बता देगा। उसके बाद हमको जो भी रिटर्न, जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं वैसे ही लिखना है। बाद बाकी यहाँ पे खाली चेंज कहाँ करना है, बस हमको एक फ्रेंड फंक्शन लगाना है, सॉरी फ्रेंड फंक्शन नहीं, फ्रेंड कीवर्ड लगाना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट में देना है। बस इतना ही करना है और ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ओके गाइस, तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस बेसिक चीज़ करेंगे। क्या हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। क्लास में हम क्या करेंगे, दो या एक प्राइवेट वैल्यू रखेंगे। प्राइवेट रखने के उसके बाद हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए उसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हैशटैग IOStream लगा लीजिएगा, इंक्लूड IOStream। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस भी लिख लीजिएगा, यूजिंग नेम स्पेस भी लिख दिए। उसके बाद एक क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे। क्लास बनाते हैं क्या, क्लास बनाते हैं कुछ भी मान लेते हैं, फ्रेंड ही कर दें, क्लास फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन कर दिए। उसके बाद यहाँ पे क्लास और यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइवेट मेंबर रखना है तो प्राइवेट मेंबर यहाँ पे रखते हैं क्या, इंट ए। बस छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंट ए ले लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमको ये क्या हो गया, ये प्राइवेट हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर प्राइवेट नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जब प्राइवेट हो गया तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसको सेट करने के लिए, वैल्यू सेट करने के लिए एक फंक्शन लिखते हैं क्या, पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक सेक्शन में हम यहाँ पे एक सेट डाटा कर देते हैं, वॉइड सेट डाटा करके एक फंक्शन लेते हैं जिसमें एक इंटीजर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक इंटीजर प्रोवाइड करते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे डिफिनीशन ही दे देते हैं। आपको बताए थे दो मेथड, एक डिफिनीशन यहाँ पर भी दे सकते हैं, एक बाहर में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डिफिनीशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इंट यहाँ पे एक्स लिख देते हैं और इंट एक्स लिखने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ए में हम एक्स को प्रोवाइड कर देते हैं। जो एक्स ये था इसको यहाँ पे हम इसमें सेट कर देते हैं। सेट कर दिए, इसमें सेट हो गया वैल्यू। जब वैल्यू इसमें सेट हो गया तो हम क्या करेंगे, अब एक फंक्शन लिखते हैं जो इसको एक्सेस करेगा। तो वो फंक्शन हम क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन लिखेंगे। तो नॉर्मल फंक्शन जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखिए। नॉर्मल फंक्शन क्या करता है, नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं आप क्या, एक लिख लेते हैं फंक्शन FRI फ्रेंड फंक्शन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कुछ लेंगे नहीं, बस हम इसे क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, इसका जो भी प्राइवेट वैल्यू है उसको रिटर्न करवाएंगे। तो उसके लिए हमको इसको कुछ इनपुट नहीं देना है। तो इनपुट नहीं देना है तो कुछ हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही छोड़ देंगे, कैसे, अब यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है। हम बताए थे क्या, फ्रेंड फंक्शन मेरा ऑब्जेक्ट एज अ आर्गूमेंट लेता है, ठीक है। बस ऐसे अब मान लीजिए नॉर्मल फंक्शन लिखना होता है कैसे लिखते हैं, नॉर्मल फंक्शन ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे रिटर्न टाइप, तो रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू हम रिसेट चाहते हैं रिटर्न करें। क्या चाहते हैं, एक इंटीजर वैल्यू हमको रिटर्न करके दें, क्योंकि यहाँ क्या है, ये मेरा प्राइवेट मेंबर तो है, प्राइवेट मेंबर के साथ साथ ये क्या है, मेरा एक इंटीजर वैल्यू है। तो हम चाहते हैं एक इंटीजर हमको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इंटीजर लिख देंगे, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और यहाँ पे आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट में क्या लेता है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। आर्गूमेंट में क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, FRI फ्रेंड फंक्शन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद इसका डेफिनेशन भी यहीं पर प्रोवाइड कर दें या फिर बाहर में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेफिनेशन हम बाहर में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखना होता है क्या, फ्रेंड। देखिए यहाँ पे फ्रेंड लिखते हैं, क्यों, क्योंकि सिंटैक्स में क्या था, फ्रेंड लिखना है। उसके बाद रिटर्न टाइप देना है तो रिटर्न टाइप। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन दे दिया है, शॉर्टकट में FRI और फंक्शन लिख दिए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट एज आ आर्गूमेंट। तो ऑब्जेक्ट एज आ आर्गूमेंट हम कैसे देते हैं, तो यहाँ पे क्लास का नाम लिख देते हैं। तो क्लास का नाम यहाँ पे दे देते हैं क्या, क्लास का नाम क्या है मेरा, फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पे क्लास का नाम फ्रेंड फंक्शन दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मेरा एक फंक्शन है जो कि इस क्लास का क्या हो गया, फ्रेंड बन गया। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक फंक्शन है। यहाँ पे इतना ही देखिएगा, ज़्यादा नहीं देखिएगा, बस इतना ही, जितना है देखिए, इतना देखिए। ये मेरा क्या है, जैसा कि फंक्शन रहता है वैसा ही है। तो ये मेरा फंक्शन है जो इस क्लास का क्या हो गया, फ्रेंड फंक्शन बन गया। क्यों, ऐसे यहाँ पे फ्रेंड लगा दिया है ऐसे ही, ठीक है। ये फ्रेंड फंक्शन बन गया। तो फ्रेंड फंक्शन बन गया तो इसको हम बंद करते हैं, बॉडी को बंद करते हैं। आप चलिए फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन का जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे नॉर्मल फंक्शन का लिखते हैं। तो जैसे नॉर्मल फंक्शन का लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो क्या है मेरा, इंट। अब हम क्लास के बाहर आ गया है, यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाते हैं। क्लास के बाहर आने के बाद सेमीकोलन, FRI फ्रेंड फंक्शन। और यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन FRI एंड फ्रेंड। और यहाँ पे फंक्शन क्लास का जो नाम था वो यहाँ पे। और यहाँ पे मान लेते हैं टी मान लेते हैं कोई, ठीक है, टी है। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैसेस के बाद हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो यहाँ पे एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, बस यहाँ पे लिख देते हैं क्या,
सी आउट यहाँ पे डायरेक्टली हम एक्सेस कर देते हैं। क्या रिटर्न क्या रिटर्न करना है, टी डॉट किसको, ए को, टी डॉट ए को क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। टी डॉट ऑब्जेक्ट का नाम और किसको एक्सेस कर रहे हैं, ए को, तो ए टी डॉट ए को एक्सेस कर लेगा और इसके बाद यहाँ पे इसका बॉडी बंद। बस सिंपल ही तो है, नॉर्मल फंक्शन जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख रहे थे, टी डॉट ए, जैसे जैसे पॉइंट में बताया था क्या हमको उसको एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। ये मेरा फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन हो गया तो यहाँ पे आते हैं मेन फंक्शन में, तो इंट मेन और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कुछ भी, कौन सा फंक्शन क्लास है मेरा, frind फ्रेंड, और यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मान लेते हैं f1 मान लेते हैं फंक्शन। अब यहाँ पे f1 डॉट, अब सेट करना है, पहले डाटा सेट करेंगे उसके बाद एक्सेस करेंगे, तो f1 डॉट सेट डाटा मान लेते हैं 5 कर देते हैं, सेट डाटा 5 उसमें सेट हो गया, ए में 5 सेट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट और यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉल कर देते हैं किसको, फ्रेंड फंक्शन को, FRI फ्रेंड, और यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर दिया और इसके आर्गूमेंट में क्या देंगे, आर्गूमेंट में ऑब्जेक्ट देंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट, F1 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे F1 प्रोवाइड कर देंगे आर्गूमेंट में, और ये मेरा क्या करेगा, रिटर्न करके दे देगा, जो भी रहेगा वो प्रिंट कर देगा, रिटर्न 0 कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो क्लियर हुआ। क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और सुन लीजिएगा हमने क्या किया है। हम चाहते हैं क्या, एक मेरा क्लास का मान लेते हैं, ये कोई क्लास है मेरा, ये क्लास है मेरा फ्रेंड फंक्शन, ये मेरा क्या है, फ्रेंड फंक्शन का क्लास है। इसमें एक प्राइवेट मेंबर है ए, तो ए में हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट मेंबर ए है उसको हम चाहते हैं क्या, पहले डाटा सेट कर दे। तो सेट करने के लिए ये वाला आपको क्लियर होना चाहिए, हमने बहुत बार देख लिया है, तो बहुत बार देख लिया तो ये आपको हो जाना चाहिए क्लियर। तो ए में हम सेट कर दिए हैं, तो सेट क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं 5, तो इसमें आ गया वैल्यू 5। जब 5 आ गया तो हम चाहते हैं इस 5 को हम एक्सेस करें, लेकिन एक्सेस हम अपने फ्रेंड फंक्शन के जरिए करें। तो फ्रेंड फंक्शन के जब हम जरिए एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सिंटैक्स बताएं फ्रेंड फंक्शन लिखने का, तो जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो वैसे ही लिखेंगे, बाद बाकी स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे फ्रेंड लगा देंगे ताकि पता चले ये जो फंक्शन है इस क्लास का फ्रेंड बन गया। तो इस क्लास का जब फ्रेंड बन गया तो वो उसके प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। तो कैसे करेगा, बस यहाँ पे सिंटैक्स याद रखिए, इसके आर्गूमेंट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो इसकी आर्गूमेंट में जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट में कैसे हम एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेशन में क्या कर रहे हैं, रिटर्न टाइप लिखेंगे, रिटर्न टाइप के बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम, और यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन एक क्या कर रहा है, आर्गूमेंट लेगा, किसको, ऑब्जेक्ट को। जब आर्गूमेंट लेगा तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट ले रहा है, तो यहाँ पे क्या है, क्लास नेम लिखना पड़ेगा ना, क्लास नेम लिख लिया और यहाँ पे आर्गूमेंट का नाम लिख लिए टी, जैसे आप लिखते होंगे क्या, जैसे फ्रेंड तो नॉर्मल फंक्शन में कैसे लिखते होंगे, फंक्शन का नाम इंट ए ऐसे करके लिखते होंगे ना, तो वहीं पे क्या करें, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, डाटा टाइप। तो ये भी क्लास नेम भी क्या होता है, क्लास नेम भी ऑब्जेक्ट के लिए डाटा टाइप होता है, तो ये भी एक डाटा टाइप ही है। डाटा टाइप के जरिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और टी डॉट है ये करके हम इसको एक्सेस कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जब ये रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न कर रहा है किसको, इंटीजर टाइप को रिटर्न कर रहा है, तो इंटीजर टाइप को यहाँ पे रिटर्न करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सी आउट प्रिंट कर देगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इसका प्रैक्टिकल वाला देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, ये तो सिर्फ एक ही क्लास का ना फ्रेंड बनाए हैं, उसमें हम दो क्लास का फ्रेंड बना के आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको जो भी इसका प्रैक्टिकल वाला वीडियो होगा, अगला ही वीडियो होगा, उसको आपको देखना होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग फ्रेंड फंक्शन का क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो फ्रेंड फंक्शन का प्रैक्टिकल का देखें, जैसा कि हमने बताया था, क्या फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, जो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है, जो किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और जिससे हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए क्या करेंगे, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले अपना हैशटैग लगा लेते हैं, जो भी लगाना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले अपना हैशटैग लगा लेते हैं। तो हैशटैग CPP आप पूरा लिखिएगा, हम शॉर्टकट लिख लेते हैं। उसका क्या करेंगे, क्लास बना लेते हैं, क्लास एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। क्या नाम दे, टेस्ट दे देते हैं, नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्लास टेस्ट दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं प्राइवेट मेंबर। तो प्राइवेट बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, डायरेक्ट हम इंट ए कॉमा इंट बी कर लेते हैं, इंट ए और इंट बी दो वैल्यू हम लिए हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, जो कि यहाँ पे प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट है और इस प्राइवेट को क्या करना हम चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले हम इसको जो भी वैल्यू है उसको हम सेट भी करेंगे। तो सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेट फंक्शन ले लेते हैं, सेट डाटा करके फंक्शन ले लेते हैं, जो कि इंट कॉमा इंट वैल्यू देगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको बाहर में डिक्लेयर करेंगे,
उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फ्रेंड फंक्शन भी लेना पड़ेगा, तो फ्रेंड फंक्शन बाद में लेंगे, पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाइड टेस्ट, और यहाँ पे जो भी है, जो कि क्या है, टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पब्लिक में होगा, फंक्शन मेरा क्या होगा, पब्लिक में होगा। तो यहाँ पे पब्लिक दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा वो देंगे। तो यहाँ पे सेट डाटा, और उसके बाद हम यहाँ पे इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और उसके बाद इसको हम डिफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे आप देखिएगा, दो वैल्यू ये मेरा क्या है, दोनों वैल्यू मेरा क्या है, प्राइवेट है, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं प्राइवेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट, वैसे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, लेकिन प्राइवेट लिख देते हैं, प्राइवेट है, ए और बी मेरा प्राइवेट है, और पब्लिक में एक फंक्शन बनाया है सेट डाटा करके, और उसके बाद इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए में मेरा चल जाएगा कौन सा वैल्यू, ए में चल जाएगा मेरा एक्स का वैल्यू, और वाई में, बी में चल जाएगा मेरा वाई का वैल्यू। ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड कर दिए। जब वैल्यू प्रोवाइड कर दिए, वैल्यू उसमें चला गया, तो वैल्यू चला गया तो उसको एक्सेस भी करना है। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, और फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है, नॉन मेंबर फंक्शन होता है। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन बनता है वैसे ही देंगे। तो नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे हमको क्या करके देगा, नॉर्मल फंक्शन क्या करेगा, नॉर्मल फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम्म, यहाँ पे हम एक ही वैल्यू रखे, या फिर चलिए दोनों वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखते हैं जो कि क्या करेगा, डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे, वाइड वाइड, और यहाँ पे एफ आर आई एंड एफ यू एन, फ्रेंड फंक्शन। और उसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू लेगा ना, बस प्रिंट करके देना है। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा दिए, और उसके बाद यहाँ पे ये फ्रेंड फंक्शन है, तो इसके लिए एक और कीवर्ड लगाना होता है फ्रेंड करके। तो यहाँ पे फ्रेंड करके एक कीवर्ड लगाना पड़ता है, तो फ्रेंड वाइड एफ आर आई एफ यू एन। तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा फ्रेंड फंक्शन हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं, ये मेरा क्या है, फ्रेंड फंक्शन हो गया, ये मेरा फ्रेंड फंक्शन हो गया। और ये मेरा क्या है, जो मेंबर फंक्शन है ये मेरा है, यहाँ पे लिख देते हैं मेंबर फंक्शन, ये मेरा क्या है, मेंबर फंक्शन है। और ये दोनों मेरा क्या है, मेरा प्राइवेट वेरिएबल है। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया, तो अब फ्रेंड फंक्शन जो लिखे हैं उसको डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन है, तो यहाँ पे इसको रिलेशन लगाने का कोई जरूरी है नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे हम, वाइड एफ आर आई और एफ यू एन, और यहाँ पे जो भी है उसको प्रिंट करवा देंगे। डायरेक्टली हम यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, किसको, सी आउट, जो भी मेरा ए और बी का वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन क्या हो रहा है, फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे आर्गूमेंट लेता है, किसका आर्गूमेंट लेता है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है टेस्ट, टेस्ट, और यहाँ पे हम टेस्ट का आर्गूमेंट भी लेंगे, तो यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे टी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा टी डॉट ए, और उसके बाद यहाँ पे हम स्पेस देके टी डॉट बी प्रिंट करवा देंगे, एज सिंपल एज डेट। ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है नहीं गाइस, हो गया। ए और बी को यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप चलिए, और ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं। टी डॉट ए और टी डॉट बी प्रिंट करवा दिए। अब यहाँ पे आते हैं अपने मेन फंक्शन में। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं टेस्ट T1, और यहाँ पे T1 डॉट, हम यहाँ पे सेट डाटा कर देते हैं क्या, 3,4, 3,4 यहाँ पे हम सेट डाटा कर दिए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं क्या, तो यहाँ पे सी आउट कर देते हैं। सी आउट यहाँ पे नहीं होगा, प्रिंट फंक्शन के जरिए होगा, तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर दे रहे हैं। प्रिंट फंक्शन को कॉल करने के क्या देखे, T1 देखे, तो T1 देखे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा ए और बी का जो भी वैल्यू प्रिंट होकर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है प्रिंट होके। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वैल्यू आ गया है क्या, यहाँ पे सेमीकोलन कहीं पे मिसिंग हो गया है, तो सेमीकोलन लगा देते हैं गाइस। यहाँ पे मिस हुआ है मेरा सेमीकोलन, यहाँ पे आफ्टर डेफिनेशन, क्लास का डेफिनेशन यहाँ पे देखिए गाइस, बार बार यही मिसिंग हो जाता है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे एरर दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको रन करवा लेते हैं। यहाँ पे मेरा आउटपुट एकदम सही आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा रन। ओके, तो यहाँ पे 3,4 आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोई सेटर और गेटर फंक्शन नहीं बनाया, सेट किए हैं बस फंक्शन से, और गेट कर रहे हैं हम यूजिंग फ्रेंड फंक्शन से। तो फ्रेंड फंक्शन के जरिए हम देखिए यहाँ पे इसके प्राइवेट मेंबर को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर ले रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन के जरिए क्या करें, इसके प्राइवेट मेंबर को हम यहाँ पे एक्सेस कर ले रहे हैं। तो ये इसका बेनिफिट है फ्रेंड फंक्शन का। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, बस फ्रेंड फंक्शन का जो भी डिफिनेशन था वो याद रखना है,
और फ्रेंड फंक्शन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट लेता है, वो याद रखना है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट दे दिए हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो भी डाटा टाइप होता है वो क्या होता है, उसका क्लास नेम होता है। तो यहाँ पे क्लास नेम दे दिए हैं। और ये फंक्शन क्या है, इसका मेंबर नहीं है, तो मेंबर नहीं तो इसको हम कैसे भी डिफिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे भी इसका डिफिनेशन दे दिए हैं। डेफिनेशन देने के बाद क्या किए हैं, डेफिनेशन देने के बाद यहाँ पे हम डेफिनेशन देने के बाद क्या किए हैं, डेफिनेशन देने के बाद यहाँ पे हम इसको जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल किया जाता है वैसे ही कॉल किए हैं। यहाँ पे कॉलिंग कॉलिंग किए हैं किसको, फ्रेंड फंक्शन को। फ्रेंड फंक्शन को क्या किए हैं, कॉल किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम वैल्यू सेट कर रहे हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं और यहाँ पे हम उसमें सेट कर दिए और यहाँ पे कॉल कर दिए हैं। बहुत सिंपल ही है गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखने वाली बात थी। तो ये था हमने एक क्लास का एक फंक्शन बनाया है ना, एक पेरेंट फंक्शन एक क्लास का। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट एग्जांपल में हम दो क्लास बनाएंगे और दोनों क्लास में क्या करेंगे, एक ही फंक्शन फ्रेंड फंक्शन रहेगा, एक ही फंक्शन रहेगा। तो दोनों को क्लास को क्या करेंगे, उसका फ्रेंड बनाएंगे। ठीक है, और वहां पे देखेंगे कैसे उसको एक्सेस कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एवरेज ऑफ द नंबर, बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन के पास मेनली यहाँ पे ये दिखाना था हमको, जे यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर है इसका, जो प्राइवेट वेरिएबल जो है इसका, उसको हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए एक्सेस कर रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे हाँ हम उसको एक्सेस कर ले रहे हैं। बस यहाँ पे यही हमको डेमोस्ट्रेट करना था और ज्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में हम दो फ्रेंड फंक्शन देखेंगे। फ्रेंड फंक्शन तो एक ही फंक्शन एक ही रहेगा, बस क्लास जो रहेगा उसके हम वहाँ पे करेंगे। ओके गाइज, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, तो अभी हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन का दूसरा एग्जांपल, जिसमें हम क्या करेंगे, दो क्लास बनाएंगे और दो क्लास से हम क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे आप देखिएगा, सबसे पहले हम लगा लेते हैं अपना हैशटैग, जो भी लगाना होता है वो लगा दिए। और यहाँ पे चलिए हम एक क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पे क्लास बनाते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, तो क्लास बनाने के लिए क्लास लगाना पड़ता है, क्लास। उसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट वन। ठीक है, दो क्लास बनाना है, एक टेस्ट वन बना देते हैं, एक टेस्ट टू बना देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, एक प्राइवेट वेरिएबल देते हैं क्या, इंट ए करके दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेट करने के लिए सेट डाटा या फिर जो भी देना होगा वो दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर सेट डाटा देंगे या फिर नहीं देंगे, दे देते हैं गाइस। ठीक है, चलिए सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइड वाइड उसको पब्लिक मेंबर में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ेगा, पब्लिक। और उसके बाद वाइड वाइड प्लस सेट डाटा और यहाँ पे एक ही वैल्यू ले रहा है, तो ये यहाँ पे सिर्फ इंट लिख देते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको सेम दूसरा क्लास बनाना है, तो दूसरा क्लास बना लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं गाइस, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी। कॉपी पेस्ट करने में बड़ी मजा आता है गाइस, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो आपको फिर से एरर दे देगा। ओके, और यहाँ पे टेस्ट टू कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एथ है तो बी कर देते हैं, और यहाँ पे सेट डाटा टू कर देते हैं, और यहाँ पे इसका नाम सेट डाटा वन कर देते हैं। ठीक है, इतना चीज हो गया, इतना चीज हो गया, इतना चीज हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले सेट डाटा वन का डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। वाइड वाइड के बाद क्लास का नाम, तो टेस्ट वन। और उसके बाद यहाँ पे सेट डाटा वन, और यहाँ पे लेंगे इंट एक्स। ये सब आपको आना चाहिए, बहुत बार कर लिया है ये सब चीज। उसके बाद क्या करेंगे, ए में इक्वल टू हम एक्स कर देंगे, ए का जो भी वैल्यू होगा एक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सेम काम हम करेंगे किसके लिए, सेम काम करेंगे हम बी के लिए। तो बी वाला भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे टेस्ट टू हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी सेट डाटा टू हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी वाई दे देते हैं अच्छा लगने के लिए। और यहाँ पे बी कर देंगे, और यहाँ पे वाई कर देंगे। ठीक है, ए और बी में वैल्यू सप्लाई हो गया। वैल्यू सप्लाई हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फ्रेंड फंक्शन के जरिए दोनों को क्या करना है, दोनों के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है फ्रेंड फंक्शन के जरिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हवन करेंगे, नहीं वो नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेंगे, दोनों को फ्रेंड देंगे। तो यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं क्या, वाइड वाइड एफ आर आई एफ यू एन, फ्रेंड फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिए। और यहाँ पे क्या होता है, ये क्लास का रेफरेंस लेता है। तो ये फ्रेंड फंक्शन देखिएगा, अगर दो क्लास ले रहा है, ये फ्रेंड फंक्शन जो है दो क्लास के क्या कर रहा है, दो क्लास को, यहाँ पे दो क्लास का ये फ्रेंड फंक्शन है, दोनों क्लास को ये रेफरेंस मिलेगा, तो दोनों क्लास को ये रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे टेस्ट
test1 कॉमा test2, दोनों क्लास को क्या करेंगे, ये रेफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लास का ये फ्रेंड बनने वाला है। और यहाँ पे देखिएगा आप टेस्ट2 यहाँ पे लिखे हैं, तो टेस्ट2 जब लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टेस्ट2, तो ये जब कंपाइल होगा तो क्या होगा, कहेगा ये टेस्ट2 है ही नहीं, तो यहाँ पे कंपाइलर एरर ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लास टेस्ट2 लिख देते हैं, ताकि ये पता दे वहाँ जाए कल की टेस्ट2 नाम का भी एक क्लास है, इसलिए यहाँ पे वो लिखते हैं प्री डिफाइंड। और यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको क्या, फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, फ्रेंड बॉय ये, ठीक है। और सेम काम करेंगे किसमें, दूसरा जो क्लास था उसमें, तो दूसरा जो क्लास था उसमें सेम काम यही करने वाले हैं, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, वो पेस्ट कर देंगे। तो दोनों क्लास का ये फ्रेंड फंक्शन बन गया। अब दोनों क्लास का जब ये फ्रेंड फंक्शन बन गया, तो चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट T1, तो यहाँ पे T1 कर देते हैं, और उसके बाद T1 डॉट सेट डाटा करके इसमें वैल्यू सप्लाई कर देते हैं 3। उसके बाद यहाँ पे एक और बनाते हैं test2 T2, उसके बाद T2 डॉट सेट डाटा 2, और यहाँ पे हम सप्लाई कर देते हैं 5, 3 और 5 सप्लाई हो गया है। और उसके बाद हम क्या करें, फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फ्रेंड फंक्शन के जरिए कॉल करते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, FRIN, यहाँ पे T1 T2, जो भी इसका ऑब्जेक्ट है वो दे दिए हैं। और ये जब कर दिए तो फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, तो फ्रेंड फंक्शन का यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन में क्या होगा, जैसे नॉर्मल फंक्शन का होता है वैसे ही रिटर्न टाइप क्या है, वो रिटर्न टाइप मेरा वॉइड है, वॉइड FRIFUN, ये हो गया। और ये रेफरेंस में क्या ले रहा है, रेफरेंस में मेरा ले रहा है ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट ले रहा है किसका, test1 T1 test2 T2, दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लिया, और ये दोनों को वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो सी आउट क्या कर देते हैं, T1 डॉट ए, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, उसका थोड़ा स्पेस देके प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे T2 डॉट बी, उसके बाद इंटेल, उसके बाद मेरा हो जाएगा काम खत्म। तो चलिए इसको रन करवा देते हैं, 3-5 प्रिंट होके आता है या नहीं वो देखते हैं। ओके गाइस, तो आ ही जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पे 3-5 देखिए प्रिंट होके आ गया है, 3 और 5 फ्रेंड फंक्शन के जरिए मिला। तो यहाँ पे दो दो क्लास को हम कैसे दिखाई दे रहा है क्या है वो देखें, दो दो क्लास का हम कैसे फ्रेंड फंक्शन बनाए हैं वो देखें। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको, ताकि आप ज़्यादा इसे अच्छा रिलेट कर पाए। ओके गाइस, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं एक बार और, ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएँ। इसको हटाते हैं यहाँ से, देखिएगा स्टार्टिंग में हम ये क्यों लिखे हैं, स्टार्टिंग में इसलिए लिखे हैं ताकि यहाँ पे कंपाइलर एरर ना आए। अगर इसको हम हटा देते हैं तो देखिएगा कंपाइलर एरर आएगा। इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो अब यहाँ पे कंपाइलर एरर आएगा। यहाँ पे देखिए कंपाइलर एरर आया, क्या बता रहा है, कंपाइलर एरर में क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिएगा टेस्ट T2 जो है वो डिक्लेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमको पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में 2 आर्गूमेंट ले रहा है, तो 2 आर्गूमेंट ले रहा है, इसलिए यहाँ पे हम वो किए हैं। ओके, उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे टेस्ट T1 ले लिए हैं, T1 का जो भी है वो दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट डाटा करके यहाँ पे हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। ये मेरा क्या है, मेरा FRIEND फ्रेंड, ये मेरा क्या है, फ्रेंड फंक्शन, ये मेरा फ्रेंड फंक्शन हो गया। और यहाँ पर भी मेरा क्या है, ये फ्रेंड फंक्शन है, ये मेरा क्या है, फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन इसको कमेंट में करना पड़ेगा। तो ये दोनों फ्रेंड फंक्शन हो गया, यहाँ पे कॉलिंग हो रहा है, कॉलिंग ऑफ फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फ्रेंड फंक्शन। और यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट के जरिए यहाँ पे हम इसको कॉल कर ले रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो ही गया। आप जितना यहाँ पे चाहेंगे उतना आर्गुमेंट यहाँ पे दे सके आप कर सकते हैं। ओके, तो इस पे आप बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हैं, वो कुछ से एग्जांपल आप एक्सप्लोर करिएगा। नहीं तो हम तो बहुत एग्जांपल करवाएंगे ही, लेकिन वो लास्ट में जब पूरा हो जाएगा मेरा, तब वहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, तो आपको रिविजन भी हो जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कहीं पे दिक्कत, अगर दिक्कत होगा भी तो कोई ज़्यादा नहीं, आपको यहीं पे होगा। तो यहाँ पे हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेरेशन, यहाँ पे हम क्या किया, पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं ताकि एरर ना आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बाद में डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन दे दिए, फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे हम फ्रेंड फंक्शन के डेफिनेशन में बताए थे क्या, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट लेता है। तो ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट ले लिया है,
उसके बाद इसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बस सिंपल ही है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।